बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में तीन इच्छाधारी नागिनें रहा करती थी। एक नागिन का नाम था शिवन्या, दूसरी नागिन का नाम था पारो और तीसरी नागिन का नाम था शेषा। वही नागिन शिवन्या एक बहुत ही अच्छी नागिन है और वो स्वभाव की बहुत ही अच्छी और नेक नागिन है। उसे बिल्कुल भी छल करना नहीं आता है और वो सबसे मिलजुल कर रहती है। वहीं दूसरी तरफ रूपा और सेसा दोनों ही बहुत चालू नागिनें हैं। वो सिर्फ अपने आप से मतलब रखती हैं और उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं रहता है। वहीं नागिन सिवनिया गर्भवती रहती हैं। जंगल में जल्द ही बरसात का मौसम आने वाला था और नागिनों ने बारिश से बचने के लिए अपने के लिए कोई भी घर नहीं बनाया था। इसलिए वो इस चीज को लेकर परेशान होती हैं और एक दिन कहती हैं, जल्दी ही बरसात का मौसम आने वाला है और मैंने अब तक अपने के लिए घर नहीं बनाया है। अगर मैं अपना घर नहीं बना पाती हूँ तो बारिश में मुझे बहुत परेशानियों का सामना करना होगा और मैं तो परेशान होंगी ही, साथ ही मेरे आने वाले बच्चे भी परेशान होंगे। इसलिए मुझे जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो बारिश में मेरी हालत बहुत खराब हो जाएगी। मैं जल्दी ही जंगल में जाकर सूखी लकड़ियाँ और मटियों का इंतजाम करती हूँ और जल्दी ही से अपने के लिए एक मजबूत सा घर बना लेती हूँ। नहीं तो इस बार बारिश में मेरी तबीयत खराब होने से मुझे कोई नहीं बचा पाएगा। वहीं दूसरी तरफ पारो और सेसा ने भी अपना घर नहीं बनाया था। दोनों ही अपने घर को लेकर चिंतित रहती हैं। तभी पारो सेसा से कहती है, शेषा, जंगल में जल्द ही बारिश का मौसम आने वाला है और अब तक हम दोनों ने अपना अपना घर नहीं बनाया है। शेषा, तुम तो जानती हो कि अगर बारिश आने से पहले हमने अपना घर नहीं बनाया तो बारिश के मौसम में हमें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मैं कहती हूँ अभी भी समय है, हमें जल्दी से सूखी लकड़ियाँ और मिट्टियों का इंतजाम कर कर अपना घर बना लेना चाहिए। नहीं तो बारिश में मुश्किलों का सामना करने के लिए हमें तैयार रहना होगा। हाँ पारो, तुम सही कह रही हो। बारिश का मौसम आने वाला है और हम दोनों ने अब तक अपना घर नहीं बनाया है। तुम तो जानती ही हो बारिश के मौसम में हमें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, पिछले बार बारिश के मौसम में मैंने घर नहीं बनाया था तो मुझे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। मेरी तो तबीयत ही खराब हो गई थी। लेकिन इस बार मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी। मैं अपने के लिए घर बना लूंगी। बल्कि पारो, मैं तो कहती हूँ चलो आज ही हम अपने के लिए सूखी लकड़ियाँ और मिट्टियों का इंतजाम कर लेते हैं और जल्दी ही अपना घर बना लेते हैं। इतना बोलकर शेषा और पारो दोनों ही जंगल की ओर चले जाते हैं लकड़ियां और मिट्टियों का इंतजाम करने के लिए। वो कुछ देर आगे जाती ही हैं, तभी शेषा की नजर कुछ लकड़ियों पर पड़ती है। शेषा लकड़ियों को देखकर बहुत खुश हो जाती है और बगल में ही बहुत सारी मटियां भी होती हैं। ये देखकर शेषा बहुत खुश होती है और जल्दी से अपना घर बना लेती है और वहां पर रहने लगती है। वहीं दूसरी तरफ पारो अभी तक अपने के लिए लकड़ियां और मिट्टियां ढूंढ रही होती है। बहुत ढूंढने के बाद आखिर में पारो को भी सूखी मिट्टियां और लकड़ियां मिल जाती हैं। ये देखकर पारो भी बहुत खुश हो जाती है और जल्दी ही अपना घर बना लेती है और पारो भी अपने घर में रहने लगती है। वहीं दूसरी तरफ शिवनिया भी अपने के लिए सूखी लकड़ियां और मिट्टियां ढूंढ रही होती है। लेकिन शिवनिया गर्भवती रहती है, इसलिए वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती है और मिट्टियां नहीं ढूंढ पाती है। ये देखकर शिवनिया बहुत परेशान हो जाती है। हे भगवान, सुबह से मैं लकड़ियां और मिट्टियां ढूंढ रही हूँ, लेकिन कहीं पर भी मुझे सूखी लकड़ियां और सूखी मिट्टियां नहीं मिल रही हैं। मैं अब बहुत ज्यादा थक गई हूँ। अब मुझ में इतनी शक्तियां नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा दूर जाकर मिट्टियां और लकड़ियां ढूंढूं। अब मैं काम करती हूँ, बारिश कभी भी हो सकती है। मैं एक काम करती हूँ, जब तक मैं अपना घर नहीं बना लेती हूँ
तब तक मैं पारो या शेषा दोनों में किसी एक के घर में रह लूंगी और अपना घर बनाने के बाद मैं उनके घर से चली जाऊंगी। जब तक मैं गर्भवती हूँ मुझे अपना ख्याल रखना होगा, नहीं तो मेरे साथ साथ मेरे बच्चों को भी परेशानी हो सकती है। हाँ, यही ठीक होगा। मैं अभी जाती हूँ और शेष और पारो से मदद मांग कर देखती हूँ। इतना बोलकर शिवन्या तुरंत पारो के घर जाती है और पारो से कहती है, पारो तुम तो जानती हो मैं गर्भवती हूँ और मैं इस बार अपना घर नहीं बना पाई हूँ। बारिश कभी भी हो सकती है। क्या तुम मुझे कुछ दिनों के लिए अपने घर में रहने की जगह दे सकती हो? जैसे ही बारिश रुक जाएगी मैं अपने रहने के लिए एक नए घर का इंतजाम कर लूंगी, लेकिन कृपा करके कुछ दिनों के लिए मुझे अपने घर में रहने की जगह दे दो पारो। माफ करना शिवन्या, मैं तुम्हें अपने घर में जरूर रहने देती, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे थोड़ी सी ही मिट्टी और थोड़ी सी ही लकड़ियां मिली, जिससे मैंने अपना ये छोटा सा घर बनाया है। यहाँ पर सिर्फ मैं ही रह सकती हूँ, किसी और के रहने के लिए जगह नहीं है मेरे घर में। मुझे माफ कर दो शिवन्या, तुम अपने के लिए कहीं और जगह देख लो। पारो की बात सुनकर शिवन्या को बहुत निराशा होती है और वो वहां से चली जाती है और शेषा के पास आती है और शेषा से कहती है, शेषा मेरी दोस्त, मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई हूँ। तुम मेरी मदद कर सकती हो? तुम तो जानती हो मैं गर्भवती हूँ और इस कारण मैं इस बार अपना घर नहीं बना पाई हूँ और बारिश में भीगने की वजह से मेरी तबीयत खराब हो सकती है और मेरे बच्चों की भी तबीयत खराब हो सकती है। क्या तुम कुछ दिनों के लिए मुझे अपने घर में रहने की जगह दे सकती हो? जैसे ही मैं अपना घर बना लूंगी मैं तुम्हारे घर को छोड़कर चली जाऊंगी। शिवन्या, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं और वो रहेंगे तो मेरा घर भर जाएगा। तुम्हारे रहने के लिए मेरे घर में जगह नहीं है। मुझे माफ कर दो शिवन्या, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन फिलहाल इस वक्त तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूँ। मुझे माफ कर देना, तुम अपने रहने के लिए कहीं और इंतजाम कर लो। और फिर इस तरह शिवन्या को रहने के लिए कहीं पर भी जगह नहीं मिलती है और बारिश शुरू हो जाती है। बहुत तेज बारिश होने लगती है। शेरशाह और पारो अपने घर में सुरक्षित रहती हैं। वहीं दूसरी तरफ शिवन्या अपने आप को बचाने के लिए एक पेड़ के नीचे रहती है। बहुत तेज बारिश होती है और फिर कुछ समय बाद बारिश रुक जाती है। बारिश रुकने के बाद शिवन्या कहती है, नहीं, मैं इस तरह बारिश में नहीं भीग सकती हूँ। अगर मैं इस तरह 2-3 दिन और रहूंगी तो मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपनी सुरक्षा के लिए कोई ना कोई इंतजाम जरूर करूंगी। मैं आज ही पहाड़ी की तरफ जाऊंगी और वहां से बांस काट कर लाऊंगी और उनसे अपना घर बनाऊंगी। नहीं तो मेरी तबीयत खराब होगी और मेरे बच्चों की भी तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे अपना ना सही, लेकिन मुझे अपने बच्चों का ख्याल रखना जरूरी है और इसके लिए मैं आज ही बांस काट कर लाऊंगी। शिवन्या इतना बोलकर पहाड़ी की ओर चली जाती है और वहां पर बांस काटने लगती है। तभी शिवन्या को एक आवाज आती है, रुको बेटा, तुम ये क्या कर रही हो? तुम इन बांस को मत काटो। तुम्हारी मदद मैं करूंगा। मैं जानता हूँ तुम एक गर्भवती हो और तुम्हारे पास रहने के लिए घर नहीं है, इसलिए तुम इन बांस को काटकर अपने रहने के लिए घर बनाना चाहती हो। लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम इन्हें काटकर इन्हें नुकसान मत पहुंचाओ। मैं तुम्हारे लिए एक घर बना दूंगा। इतना बोलते ही वहां पर एक बहुत बड़ा बांस का घर बन जाता है। ये देखकर नागिन बहुत खुश हो जाती है और कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नहीं जानते इस वक्त आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। बेटा शिवनिया, ये घर कोई मामूली घर नहीं है।
बल्कि एक जादुई घर है। तुम इस घर में जब तक बारिश की मौसम खत्म नहीं हो जाती तब तक तुम रह सकती हो। तुम्हें घर के अंदर सभी चीज की सुविधाएं मिलेगी। और फिर शिवन्या उस बांस के घर में रहने लगती है और बहुत खुश रहती है। इसी तरह एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिश होती है। बारिश इतनी तेज होती है कि बारिश से पारो और शेषा का घर टूट जाता है। अब उनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं होता है। वो बारिश में भीग रही होती हैं। ये देखकर पारो और शेषा दोनों ही रोने लगती हैं।